एटीएम का भूत। एक रात की खौफनाक कहानी। रात के करीब 3 बज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और हल्की हल्की बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थी। राजेश, जो एक बैंक के एटीएम का सुरक्षा गार्ड था, अपनी कुर्सी पर झपकियां ले रहा था। उस रात उसकी नींद उसे और बेचैन कर रही थी। पर हर रात की तरह ये रात शांत नहीं थी। उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। राजेश ने डर को काबू में करते हुए खुद से कहा कि शायद ये उसका भ्रम है। लेकिन तभी उसने देखा कि एटीएम की मशीन अपने आप चालू हो गई थी और स्क्रीन पर किसी का नाम टाइप हो रहा था। उसके होश उड़ गए, क्योंकि स्क्रीन पर जो नाम लिखा था वो उसका अपना नाम था, राजे। अब उसे यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ अजीब और खतरनाक हो रहा है। उसने अपने फ़ोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। डर के मारे उसका पसीना छूट रहा था। तभी अचानक एटीएम के भीतर से एक भयानक हंसी गूंज उठी। राजेश ने ध्यान से देखा तो मशीन के बगल में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह आकृति एक आदमी की थी, जिसकी आंखें गहरे लाल रंग की चमक रही थी। वह भूतिया आकृति राजेश की ओर देखकर बोली, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, राजेश। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि राजेश का खून जमा गया। डर के मारे राजेश ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, उसका हाथ दरवाजे से चिपक गया, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। पीछे मुड़कर देखा तो वह भूत उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसकी आंखों से खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी। भूत ने धीरे धीरे कहा, यह जगह मेरी है। मैं यही मरा था, यही फंसा हूँ, और अब तुम भी यहाँ फंसोगे। राजेश की आंखों के सामने पूरी जगह धुंधली हो गई। उसने महसूस किया कि उसका गला धीरे धीरे घुट रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी सांसें रोक रहा हो। एटीएम की स्क्रीन पर खून से भरे हाथों के निशान उभरने लगे। राजेश ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि वह उस भूत के ठीक सामने था। अब उसके पैरों में भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें टूट रही थीं और उस भूत ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी मेरी तरह इस एटीएम का हिस्सा बन चुके हो, राजे। सुबह जब अगली शिफ्ट का गार्ड वहां आया तो उसने एटीएम के फर्श पर राजेश की लाश देखी। उसके चेहरे पर डर और चीख का ऐसा भाव था, जैसे उसकी आत्मा को कलेजे तक खौफ में डूबा दिया गया। और उस दिन के बाद उस एटीएम में हर रात वही चीखें गूंजने लगी। कहते हैं, राजेश की आत्मा अब उसी एटीएम में कैद है। क्या आप उस एटीएम में कदम रखने की हिम्मत कर सकते हैं?